सज्जनों, आपकी समक्ष में बहुत ही पुरानी पुस्तक जो 100-150 साल पुरानी थी, जिस समय हिंदी का प्रचार नहीं था, इसलिए उसमें जो भाषा थी बड़ी ही अजीब थी। उसको किसी प्रकार से छाँट छूट करके और मैंने ये जो है आपको दिया है, प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। स्वयंवर, सीता स्वयंवर। लिखते सीता स्वयंवर, और ये बहुत अच्छी धुन में है। एक रदन गज बदन गणेश मनाऊं, एक रदन गज बदन गणेश मनाऊं, तू प्रसाद सिय रघुबर मंगल गाऊं, तू प्रसाद सिय रघुबर मंगल गाऊं, मंगल गाऊं ब्याह सिय राम जी को, याहे सुने पातक खरे, कल जुग जाग ब्याह समय, रहसि मोह मन आनंद करे, जनक धनुष पन लियो, तो टरे तारे न टरो, जनक धनुष पन लियो, तो तारे न टरो, चापि चढ़ावन सोबर वैदेही करो। वैदेही ने एक दिन जो है वो धनुष उठा करके रख दिया था, क्योंकि उनको वहाँ लीपा पोती करना थी। इस प्रकार से वैदेही ने, सीता जी ने वो धनुष उठा के रख दिया था। ये देख करके जनक जी को आश्चर्य हो गया था। जनक धनुष पन लियो, तो तारे न टरो, चापि चढ़ावत सोबर वैदेही करो, बरे वैदेही जोर जो धर जोर, तान के तान ही, तो बर को देख विभाई सीता, रह सो मन मानही। इस प्रकार से उन्होंने प्रण कर लिया कि ऐसा ही कोई बहादुर बलशाली व्यक्ति हो जो सीता के वहाँ धनुष को उठा ले, तो मैं उसको ब्याह करूँगा। ये प्रण कर लिया। देश देश के भूप जनक आकराई हो, सीता के ऋष अंबर समिटे जुरे आई हो। सबको न जो है वो किया, बुलाया, और जगह जगह उसको वो किया। पहले अपने हमारे ज़माने में, पहले जब 53 में बिजावर का मेला लगा था, बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे कि आइए आप अवश्य देखिए दीगर जो। इस प्रकार से जो है वो उस समय सीता जी के स्वयंवर को अनेक जगह राजाओं के पास खबरें भेजी गई। जुरियाए चतसाल छत्रे, सुर सुंदर बहु लगे, जुरियाए छतसाल छत्री, चतुर सुंदर बहु बने, संग सत समूह शोभा करे, रथ गो गज को घने। इतने रथ, इतने गज, इतने वाहन आए कि उसको कोई गिनती नहीं कर सकता था। अपरिमित, अगणित। जित तत्र पिनाक कर सपर, हे रही उपर शशि, समूह दृष्टि न हो चित मुख हे रही। ऐसा था वो धनुष कि उसकी ओर किसी की दृष्टि जो है फिरती नहीं थी। मजबूर होकर के साइज से उसको देखते थे। अंग नहीं बन बेत जोधा, जनक ही दुख पावई। आप देखते हो कि अनेक जोधा जो है उसको देख देख के चले गए और उसको कुछ उठा नहीं पाए, तो जनक जी उसमें दुख को प्राप्त हुए। अंग नहीं बन दे चेत जोधा, जनक ही दुख पावई। बोले मंत्री अनेक राज के मंत्री एक विचारियो। अब उन्होंने कहा कि सब लोग मिलके एक मंत्र विचारो। बोले मंत्री जनक राज
के एक मंत्र विचारियो, जो कछु मंत्र देव बातो सिया भेगी प्याइयो। ऐसा उनने अपना कहा कभी कुछ मंत्र हम करें, ऐसा करें जिससे आप लोग करें। पीछे मंत्र बूझ न पाइयो, वन उपवन दिशा आशा पवई ऋषा गए। कहियो लेकिन संग या कथा जाते प्रतिज्ञा मेरी रहे। सब लोग जो है वो हो गए, वो जनक जी ऋषा गए और कहा कि ऋषियों बाबाओं से कहो कि मैं ऐसा कुछ करें जिस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। छिन छिन सिया बिलोकत व्याकुल, याति सीता चिंता करी रहे। इधर सीता जी छिन छिन में क्षण क्षण में बेचारी विलोक कर रही हैं और देख रही है कि कोई नहीं हो पा रहा और चिंताग्रस्त हो रही। छिन छिन सिया बिलोकत व्याकुल, याति चिंता करी रहे। विश्वामित्र सुन जानि तो आइयो, वैदेही रघुपति रचि सो काइयो। अब उस समय विश्वामित्र जी ने वहाँ सुन लिया यज्ञ के समय की जनक ने भी धनुष यज्ञ रचा है, तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलेंगे। कारे करे जजो पूजन कमा, ऋषि ऋषि जी जनकपुर को आओ चले। इस प्रकार से जनकपुर को वो भगवान के साथ आए। द्वे राम लक्ष्मण संग लीने सगुन भूले। वो ये इस प्रकार से राम लक्ष्मण संग लेकर के वो जनकपुरी में पहुँचे। बूझी राजा जनक ये सुत कौन के, दो राजवंशी देखिए सूर। बोले ये सूर भी दिखाई देते हैं, राजाओं के वंश के दिखाई देते हैं, फिर ये किसके पुत्र हैं। सुंदर युवक कहाँ के, लिखिए इतने सुंदर युवक हैं, कहाँ के हैं ये। नगर अयोध्या दशरथ राव विराजही, सदा डुगर चावर सिरा तो बाजन बाजी। बोले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी हैं, वो विराजमान हैं सिंहासनीन है, और उनके चमर और वो ढुलाते हमेशा ढुलाता रहता है और बाजे बजने रहते। ते पुत्र जग करिए माको आऊ, इन असुर हन जग जानी शंकर क्यों। और इस प्रकार से बोले कि उनके दोनों बच्चे हैं ये, जिन्होंने हमारे राक्षसों का संहार करके और धनुष यज्ञ को मेरे यज्ञ को पूर्ण किया है। कोई उन्हीं जो तुम समान योधा, प्रथम में क्षत्रिय इसम अपने मन की बर, जिनके लिए सो कही। बोले इनके समान कोई योधा नहीं है और मैंने अपनी बात मन की तुमको कह दी। ऋषि नर हासन मुस्कियाए, दो राम लक्ष्मण निहारिये। और ऋषि जी विश्वामित्र हंस गए, मुस्कुराए मुस्का गए, उनको देख राम लक्ष्मण उनको देखने लगे। ये करो जाग संपूर्ण कथा, पंज तुम जाइए। उन्होंने कहा ये जो है ये तुम्हें धनुष को तोड़ करके इसको समाप्त करना है। इसके वचन सुने तब बाजन बाजिए। ऋषि के वचन सुन करके बाजे बजने लगे। शोभा बाजे है फिर चम्बर तम्बर साजियो, ओके प्रबल सबल जोधन आज्ञा ताँच है। आचिताए पछताए नर नारी सब जल उला के कहे। और वो जो है उनको धनुष तोड़ने की घोषणा हुई और सब राजाओं ने वहाँ तोड़ने प्रयत्न किया, परंतु कोई जो है न तोड़ पाया। तो पब्लिक में जो जनता है नरनारी में सभी में दुख प्रकट हो गया। पछताई सीता ता के प्यारी, जब धनुष उठाई के। और सीता जी जो है बेचारी दुखी हो गई। नेवते पिता पर न दीनो करो, सके कौन मिटाई के। और पिता तो न्योता दिया सबको, प्रण किया, और प्रण करके अब इस प्रण को कौन टाल सकता है। सकल चाहियो निवास अब आवास में हो रही, और बेचारी निवास भी दुखी हो गई। एक एक सब चिते जिए रवि तन हे रही, एक की जो है तन जो है देख रही। सीता उमक भारो बन बिलही, राम निहारिये। अब सीता जी ने उधर रामचंद्र जी को निहारा। नैनी को तो जयमाला तो पहले डारिये,
उनका कहते हैं कि मुझे ये लगता कि मैं इनको जयमाला पहले ही डाल दूँ। एक सखी बिकल देखी मनोहर विप्रभोजन वन विप्रभोजन बन समा जो कहू करे विधाता राम पर पावई। एक सखी बोली कि भाई अगर जो है भगवान धनुष तोड़ देंगे तो मैं विपुल पेड़ों का भोजन कराऊंगी, ऐसा विधाता से मांगने लगी। राजबर में बरे मई कहिए तो हकुराय न, राज विचरत प्राण हुई है धनुष धरो हो चाहियो। अब इधर पीर को जाकर के उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से राम अगर बर बन जाए, राम बरु में भरे मई कहे होपलाइयो। माता जो है ये कह रही है कि राम जो है बर बन जाए तो अच्छा होगा। इस प्रकार धनुष उठा ले वो और धनुष और उसका चक्कर छोड़ दे और केवल जो है भगवान की सारी करे। दीपस दीन सिख विश्वामित्र राम उठ ठाड़े भय। तब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को शिक्षा दी, आज्ञा दी, राम खड़े हो गए। रणबीर धीर शरीर निरकर सकल आलक सकल के पातक गए। और भगवान का दर्शन करके जितने लोग थे उनके सबके पाप नष्ट हो गए। विजय धनुष उठाए चढ़ाए हर है कोटि सगे, ऋषि पर अज्ञा मांग तारे सोटियो तो भयो सूर आकाश में पाताल भास को बलि हलो। और उनकी विश्वामित्र आज्ञा सुन करके भगवान ने वो धनुष को तोड़ दिया, जिसका आकाश में और पाताल में शोर हो गया। जो बांसुरी शेषनाग है वो हल गए। धनु भयो जाते फांस सिद्धि निहार उठे सब जल थले। और जल थल में जो है एकदम हलचल मच गई। सब जल थले तब सबद भयो जयमाल प्रभु के धारियो। तब जो है ये कहा गया कि जे सीता उठ करके प्रभु के गले में जयमाल डालें। रघुपति पर नारी यम जिमकारियो। और उनका भगवान जो है भर हो गए हैं और इस प्रकार से नर नारी जो है खुश हो गए। नभ में आकाश में आवाज़ होने लगी, बाजे निशान प्रणाम चौदिस। और निशान के बाजे बजने लगे और निशान हो गए और चारों तरफ शोर मच गया। सकल और नर नार भये उद्विल, सारे नगर के लोग उद्विलित हो गए। लिख पठे चिट्ठी दशरथ दई अयोध्या धावन गए। और इस प्रकार से चिट्ठी जो है पत्र जो है अयोध्या को दशरथ जी को भेजा गया और दशरथ जी ने वो चिट्ठी ली। अयोध्या धावन गए हो, पहले धावन जाता था, चिट्ठी लेकर के सो गया। विप्रदयो दे हाथ लगन पठाइयो। उन्होंने कहा लगन भेजो, गज समूह बरात बुलाइयो। और हाथियों के सहित बरात को लाना। लगन वाचत मात दशरथ धन्य जम सुर परिवार नहीं। और लगन को पढ़ करके दशरथ जी प्रसन्न हो गए और उनका धन्यवाद है भगवान को। ऐसे इसको मैंने मनमोहन पांडे इसको आपको सुनाया। बीजापुर।